सर जय हिंद। मेजर जनरल AK चतुर्वेदी सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए। जय हिंद। थैंक यू सर, समय दिया आपने। सर, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल मुनीर जो हैं वो अमेरिका के दौरे पर थे, लंबा दौरा उनका, और उसके बाद वो वापस लौट आए हैं। मैं उस दौरे को समझना चाहूंगा क्योंकि काफी मीडिया में खबरें भी चल रही हैं कि अमेरिका ने जो उन्हें जिस प्रकार से उनकी खातिर की, जिस प्रकार से उनका वेलकम हुआ, एंटोनी ब्लिंकन, लॉयड ऑस्टिन और वहां के चीफ के साथ मुलाकात उनकी कुछ तो इशारा कर रही है। कैसे हम देखें जनरल मुनीर की अमेरिका की यात्रा को उस वक्त जिस वक्त पाकिस्तान में चुनाव भी फरवरी के महीने में होने हैं सर? देखिए, वहां पे आपको तीन चीजें देखने की जरूरत है। नंबर एक, कि धीमे धीमे करके पाकिस्तान का जो एक चाइना के लिए एक घमंड था कि भाई चाइना हमारा मदद करेगा, वो देख लिया कि चाइना से उनको कोई खास मदद मिल नहीं रही है। तो इसलिए जो उनके जो तीन पुराने वो थे, अल्लाह, आर्मी और अमेरिका, वो फिर से वो जिसमें अमेरिका की बजाय सी आ गया था, तो चाइना जो है हट करके फिर से वो अमेरिका कोशिश पाकिस्तान कर रहा है। क्यों कर रहा है? उसकी एक वजह तो ये है कि चाइना से उसका भ्रम थोड़ा थोड़ा कम होने लगा है कि चाइना उसकी कोई खास मदद नहीं कर रहा है। नंबर दो जो है इसमें जो जो ध्यान देने वाली बात ये है कि उसको मालूम है कि IMF से हमको लोन मिलना है, वर्ल्ड बैंक से कुछ सहायता मिलनी है, तो जब तक अमेरिका उसके साथ नहीं होगा तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। तो आज उनकी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी खराब है कि वो कुछ भी नहीं, उनको उनका $1 बिलियन भी अगर उनको मिल जाए उसके लिए वो बड़े खुश हो जाएंगे। आज मैं सुबह कोई देख रहा था कि पाकिस्तान की न्यूज में, तो वो कह रहे थे कि हमको $1 बिलियन भी अगर मिल जाए तो हम खुश हो जाएंगे, और हिंदुस्तान के पास इतना पैसा है। तो ये तो दूसरी बात हो गई जो अमेरिका की तरफ उनको बढ़ा रही है। तीसरा, उनको ये भी पता चल गया है कि जो TTP है, जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, वो जो है वो तालिबान के काबू में है। तो मुझे क्या लगता है कि तालिबान डायरेक्टली अमेरिका के काबू में नहीं है, लेकिन कुछ तो बात है कि जो अमेरिका और तालिबान के बीच में है, जिसकी वजह से कुछ लियन है। तो वो ये किसी तरह ये चाहते हैं कि हमारा अगर वेस्टर्न बॉर्डर जो अफगानिस्तान की तरफ है वो अगर सिक्योर हो जाए तो हम हिंदुस्तान की तरफ कुछ हरकत कर सकेंगे, पाकिस्तान को ये लगता है। तो उसमें उनको अमेरिका की मदद की जरूरत है। तो ये तो हो गया तीसरा कारण। चौथा कारण जो है कि उनको एक वेज दिखाई पड़ रहा है कि चाहे वो यूक्रेन वॉर हो, चाहे हमास IDF वॉर हो, हिंदुस्तान ने बड़ा इंडिपेंडेंट स्टैंड लिया है। वहां पे हम उनकी लाइन टो नहीं कर रहे हैं। जी। तो इसमें क्या है कि जो अमेरिका में हिंदुस्तान के लिए है दो अलग, अमेरिका की लाइन हिंदुस्तान टो नहीं कर रहा है, ये कहना चाह रहे हैं सर आप? नहीं, हिंदुस्तान जो है अमेरिका की लाइन टो नहीं कर रहा। अमेरिका चाहता था कि यूक्रेन में वो रशिया के खिलाफ जाए, हम नहीं गए। हमास IDF की लड़ाई के बीच में भी वो ये चाहता था कि हम बिल्कुल अमेरिका के साथ रहें, वो भी हम नहीं गए। तो हम एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी अपना रहे हैं। तो इसलिए उसको लगा कि भाई अच्छा, वहां पे क्या है, इसकी वजह से वहां दो अलग अलग चीजें हो रही हैं। एक है उनका पेंटागन और एक है उनका स्टेट डिपार्टमेंट। जो स्टेट डिपार्टमेंट है वो क्या चाहता है कि वो दोनों नावों पे पैर रखना चाहता है। वो चाइना को भी नाखुश नहीं। आप देखिए कि जब मोदी जी अमेरिका गए थे पिछले साल, तो उसके जस्ट पहले ब्लिंकन जो थे वो चाइना गए थे। तो वो चाइना से फिर से अपने संबंधों को सुधारने की कोशिश कर रहा है, जो एक तरह से एक डर बैठाया जाएगा कि भैया ये लोगों को लग रहा था कि पूरी मैन्युफैक्चरिंग भारतवर्ष में आ जाएगी, तो वो ये चाहते हैं कि ऐसा भाई ऐसा 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 नहीं भी हो सकता है। तो एक तो वो है। दूसरी उनकी क्या कोशिश है कि जो ये पन्नू वगैरह का चक्कर चला, ये भी उन्होंने चलाया है, क्योंकि क्योंकि पन्नू ऐसा उनका कोई बहुत जिसको कहा जाए बहुत प्रिय नहीं है, लेकिन उनको क्या लगता है कि ये उनको एक लाठी मिल गई है जिससे कि वो इंडिया को बीट कर सकते हैं। तो वो ये इसमें कोशिश कर रहे हैं कि भाई आपको दिखाएं। तो ये स्टेट डिपार्टमेंट का है। पेंटागन का इंटरेस्ट दूसरा है। पेंटागन हथियार बेचना चाहता है। जहां आप
प्रचंड लेके आए तो उनको लग रहा कि आगे चल के अपाचे हमारा बिकना बंद होगा। जी ठीक है, आप एक तरफ आप साफरान से बात कर रहे हो कि भाई जो हमको इंजन मिल जाएगा तो हमारा एमका और तेजस 2 बनने लगेगा, तो जी वो भी तो फ्रांस के साथ आप कर रहे हो। तो ये जो है कि एक आप देखिए कि अमेरिका की पॉलिसी में भी एक डायकोटमी है कि पेंटागन और स्टेट डिपार्टमेंट में आपस में, तो इन सब चीजों के चलते हुए जब मुनीर साहब ने कोशिश की तो उनको मौका दिया गया। हालांकि कोई बहुत बड़ी इज्जत अफजाई नहीं हुई, मुलाकात हुई, खड़े खड़े मुलाकात हुई, लेकिन मुलाकात हुई मुलाकात। और उनको कुछ ना कुछ मदद तो मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि आज पाकिस्तान इस स्थिति में नहीं है कि वो डिमांड कर सके कि हमको ये, तो लेकिन जी जी जैसा कि आपको याद होगा, अगर इतिहास रिपीट हो रहा है, 50 के दशक में सिएटो सेंटो उन्होंने ज्वाइन किया तो वो उनके प्रिय बन गए थे। तो ठीक है। उसी तरीके से जबकि जब रशिया को, अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान में चकमा देना था, तो इन्होंने बियर ट्रैप के टाइम पे उनके साथ दोस्त पाकिस्तान को उन्होंने पूरी मदद की। तो ये जो है, ये हर देश का क्या होता है, उनके अपने इंटरेस्ट होते हैं, स्फीयर ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, और जो नेशनल इंटरेस्ट होते हैं वो अपने होते हैं। तो कोई अगर हिंदुस्तान में इस मुगालते में है कि हिंदुस्तान जो अमेरिका आपका दोस्त हो गया, ऐसा कुछ नहीं, वो अपने इंटरेस्ट के दोस्त हैं। तो ठीक है। आपका से क्योंकि उनको और बिजनेस मिल रहा है, एक तो इसकी और जो वजह। आप समझना चाहता हूँ सर कि ऐसी खबरें भी चल रही है कि जनरल मुनीर अमेरिका में लौटने के बाद जो है टीटीपी के खिलाफ या तालिबान के खिलाफ एक्शन का प्लान कर रहे हैं। कितनी पॉसिबिलिटी है सर, क्योंकि खबरें ये भी हैं कि अमेरिका की तरफ से वो हाँ उन्हें मिल चुकी है। क्या लगता है आपको, क्योंकि अगर टीटीपी के खिलाफ एक्शन करेंगे तो तालिबान के खिलाफ एक्शन करना होगा। क्या जहां पर ब्रिटिश, जहां पर रूस, वहां पर अमेरिका जहां से मात खाकर निकल चुका है, पाकिस्तान अपने पैर फंसा सकता है? देखिए, पाकिस्तान कभी ऐसी गलती नहीं करेगा कि वो डायरेक्टली अफगानिस्तान को चैलेंज करे, कभी नहीं करेगा। क्योंकि उसको भी मालूम है कि उससे उसका भी नुकसान होगा। क्योंकि जो आपका इलाका, जो उनका खैबर पख्तूनख्वा वाला इलाका और बलूचिस्तान भी जो है, दोनों में, बलूचिस्तान वैसे ही ऑलरेडी ऑन द बॉयल है बलूच मूवमेंट की वजह से। एंड ये हम लोग को याद रखना चाहिए कि बलूचिस्तान में भी एक साइजेबल पठान पॉपुलेशन है ओके। ना, पख्तून पॉपुलेशन है। पख्तून खैबर पख्तूनख्वा तो वैसे ही पूरी तरह से, तो उसमें जो है, जो इनको मालूम है कि अगर ये अंदर घुसने की, जलालाबाद वगैरह जाने की कोशिश करेंगे तो वहां पे इनको मदद नहीं मिलेगी। क्योंकि अब तालिबान भी बिल्कुल क्लियर है कि बिल्कुल। उसको मालूम है कि नंगा भूखा देश है, इससे हमको कुछ मिलने मिलाने वाला नहीं है। तो वो जो है, मतलब, तो ये इनका जो प्रयास रहेगा, मुनीर साहब का या पाकिस्तान आर्मी का, कि किसी तरीके से कंट्रोल किया जाए टीटीपी को। आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले एक उनका एक लीडर, एक जो उनका जो टीटीपी का लीडर है, वो मारा गया जी है। तो वो जो है, वो ये कोशिश करेंगे कि टीटीपी को हम किसी तरह साइलेंस करें, और अब इसमें तालिबान की वो मदद चाहेंगे। ठीक क्योंकि सर। ऐसा है कि तालिबान को भी मालूम है कि अगर ये, देखिए, तालिबान के लिए टीटीपी एक मोहरा है पाकिस्तान को चाबी देने के लिए। जी पाकिस्तान वो चाहेगा कि हम उस मोहरे को अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करें। तो जो टीटीपी है आज की तारीख में, अगर तालिबान उसको मदद नहीं करेगा तो टीटीपी का कोई बहुत वो नहीं है। तो ये कोशिश करेगा पाकिस्तान कि भाई तुम टीटीपी को मदद ना करो। और इसमें मेरा ख्याल है कि कुछ जो अमेरिका से जो बातचीत हो रही है या जो कुछ हो रहा है, जिसमें चाइना का भी रोल है, कि वो किसी तरीके से अफगानिस्तान को, लेकिन एक चीज राजेश हम लोग को हमेशा याद रखनी चाहिए, जब जब गवर्नमेंट स्टेबल होने लगेगी अफगानिस्तान में, जी। तब वो पाकिस्तान के दोस्त नहीं रहेंगे। ओके। मैं एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहा हूं, उसका कारण है ये जो डूरेंट लाइन है, जी उसको कोई भी अफगानिस्तान की गवर्नमेंट, चाहे तालिबान हो, चाहे उसके पहले अशरफ घनी थे, उसके पहले हामिद कारजाई थे, उसके पहले जो भी था, वो कभी उसको नहीं मानेंगे। क्योंकि उससे क्या, उनके अपने लोग डिवाइड हो रहे हैं। तो बिल्कुल इसलिए सर।
ड्यूरेंट लाइन वो नहीं मानेंगे, तो जो भी वहाँ स्टेबल गवर्नमेंट जैसे ही होने लगेगी, गवर्नमेंट स्टेबल होने लगेगी, पाकिस्तान से उनकी दोस्ती खत्म हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान कहता है कि ड्यूरेंट लाइन को आप परमानेंट कर दो, वो उसके लिए नहीं है। दूसरा, अभी जो पाकिस्तान जो उनके यहाँ कह रहा है कि भाई जितने तुम्हारे शरणार्थी इतने पिछले 20 साल में आ गए, 20-25 साल में, सब वापस जाओ। अफगानिस्तान उनको अभी लेने को तैयार नहीं, क्योंकि उसमें कौन क्या है कुछ नहीं किसी को पता है। तो बड़ी फ्लूइड सी सिचुएशन है। बट मेरा असेसमेंट बड़ा सिंपल है कि इस लड़ाई में कोशिश पाकिस्तान की ये रहेगी कि अगर हम टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई करें तो इसमें अफगानिस्तान हल्ला वल्ला मचाए, वो उसकी मर्जी है, लेकिन कोई एक्टिव सपोर्ट टीटीपी को ना दे। लेकिन एक चीज और भी मुझे लगता है कि उस एंगल पे भी मैं आपसे चीज को समझूं कि हाल ही में हमने देखा कि ईरान के अंदर जो पाक सीमा लगती है, वहां पर भी आतंकी हमले हुए ईरान के अंदर घुसकर, और ईरान के गृह मंत्री को भी बोलना पड़ा है पाकिस्तान को कि अपनी जमीन के ऊपर कंट्रोल रखिए। और ये उस वक्त हुआ जिस वक्त पाक आर्मी चीफ मुनीर जो हैं वो अमेरिका में थे। ईरान और अमेरिका के संबंधों को हम देख रहे हैं, ईरान किस प्रकार से हुती, हिजबुल्ला और हमास को समर्थन दे रहा, वो भी हम देख रहे हैं। तो क्या जो अमेरिका का इतिहास है आतंक को लेकर, जिस प्रकार से वो समर्थन देते हैं, तो क्या ये ना माना जाए कि आने वाले वक्त में पाकिस्तानी प्रायोजित आतंकवाद ईरान के अंदर भी बहुत तेजी से एक्टिव हो सकता है? कर सकते हैं, क्योंकि देखिए क्योंकि उसमें एक ईरान का भी इंटरेस्ट है इसमें। अगर आप गौर से देखिए, ईरान को भी पता है कि अगर बलूचिस्तान मूवमेंट बहुत ज्यादा एक्टिव हुआ जी, तो उनके बलूचिस्तान में भी आंच आएगी। ओके, तो ये ग्रेटर बलूचिस्तान की बात होने लगेगी ना। बलूच ये बोलेंगे कि भाई जो पाकिस्तान में बलूचिस्तान है वही हमको मिल जाए, वो तो कहेंगे कि हमारे तो बलूच ईरान में भी हैं। तो पाकिस्तान के पास ये एक मोहरा है। दूसरा, आज की तारीख में अमेरिका किसी ना किसी तरीके से ईरान को चाबी देना चाहता है। तो वो चाबी क्या है, क्योंकि ईरान का क्या है, ईरान ने क्या लो एंड ऑफ टेक्नोलॉजी में काफी तरक्की की, चाहे शाहिद ड्रोन हो या रॉकेट्स हो। तो जिसकी वजह से, अच्छा, एक इसमें रिलीजियस डिवाइड भी है कि जो पाकिस्तान का जो एस्टेब्लिशमेंट है और जो ज्यादातर लोग हैं वो है सुन्नी मुसलमान, और ईरान पूरी तरह से मतलब प्रिडोमिनेंटली शिया कंट्री है। एंड शिया वो उनको पाकिस्तान को क्या लगता है, तो अगेन पाकिस्तान ईरान की कभी दोस्ती वैसी नहीं हो सकती जैसी लोग के एक मुस्लिम देश, दो मुस्लिम देश एक साथ हो जाएंगे। तो ये अमेरिका का इंटरेस्ट ये है कि ईरान और पाकिस्तान का एकजुट ना हो, क्योंकि इसमें जो वो ये कोशिश ये भी कहेंगे, पाकिस्तान का क्या इंटरेस्ट है, जो आईपीआई है, जो उनकी गैस पाइपलाइन है, ईरान पाकिस्तान इंडिया थी, अब वो आईपी पाइपलाइन होके रह गई है कि ईरान पाकिस्तान के पास इतना पैसा नहीं कि वो लाइन को बना सके, तो ईरान से वो चाहता, और ईरान चाहता है कि हमारी गैस बिके। तो वो अमेरिका नहीं चाहेगा, वो किसी ना किसी तरह से ईरान को स्टॉप करना चाहते हैं। तो इसलिए सबके चलते हुए पाकिस्तान इनकी मैट्रिक्स में फिर से उतना ही महत्वपूर्ण होता जा रहा है जितना 50 के दशक में था, कोल्ड वॉर के टाइम में। तो ये सोचना कि पाकिस्तान पे वो अभी मेहरबान हो रहा है, वो बिल्कुल होगा, क्योंकि वो एक तरफ इंडिया को चाबी देना चाहता है, दूसरा पाकिस्तान जो चाइना का उसमें इनरोड हो रहा है, क्योंकि अगर चाइना इधर आ गया ग्वाडार होते हुए अरेबियन सी में, तो ये अमेरिका के लिए बहुत अच्छा नहीं होगा, क्योंकि उनके लिए पर्शियन गल्फ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चाइना को वो रिड्यूस करना चाहता है। दूसरा, जो ईरान को वो काबू करना चाहता है। तो इन सब के चलते आज की तारीख में पाकिस्तान अमेरिका बहुत बस एक आखिरी सवाल जो मैं आपसे समझना चाहता हूं, अमेरिका से ही जुड़ा हुआ सवाल है। हाल ही में जो सर पुंछ राजौरी में आतंकी हमला हुआ, PAWF आतंकी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी ली, कुछ तस्वीरें उनकी तरफ से जारी की गई। उन तस्वीरों में एक बड़ी खास चीज दिखी, वो थी अमेरिका की MP4 राइफल्स। तो इससे पहले पाकिस्तान में भी जब अटैक हुआ था TTP की तरफ से, तो अमेरिकन हथियार, अमेरिका के नाइट विजन लेकर
अटैक किया गया था आतंकियों की तरफ से। कश्मीरी आतंकियों के पास अमेरिका के हथियार पहुंचना और टीटीपी के पास अमेरिका के हथियारों की मौजूदगी भारत के लिए कितना चिंता का कंसर्न है सर? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि जब मैं पहले भी कहता था कि आपके उसमें मैंने बोला है कि जब अमेरिका ने अफगानिस्तान छोड़ा था, तो वो पूरे हथियार वहीं छोड़ के चले गए थे। और उन्होंने वहाँ पे हेलीकॉप्टर्स छोड़े, गन्स छोड़ी, बाकी हथियार छोड़े। बिल्कुल सर। मुझे ये तब भी मैंने कहा था कि ये हथियार सूनर और लेटर हिंदुस्तान के खिलाफ यूज होंगे। तो ये जो हथियार जो वहां से आ रहे हैं स्मगल होकर के, तो ये जो है, इसीलिए इंडिया जो है, एक आप देखिए कि आज का अगर आप देखेंगे तो इंडिया वहां कुनार रिवर पे उन्होंने एक उनको ऑफर दिया है अफगानिस्तान को कि हम बांध बनाएंगे, जिससे वो पाकिस्तान को पानी का और कंट्रोल का होगा। दूसरा क्या है कि ये जो जियोपॉलिटिक्स की चलती रहेगी और ये हथियार अमेरिका के आएंगे। बिल्कुल सर। तो इसके लिए जो अफगानिस्तान के पास हथियार है वो किसी के लिए है, वो तो कहीं पे भी है, मतलब कोई भी यूज, क्योंकि वहां तो अराजकता है ना, वहां तो ऐसा नहीं है कि कोई कंट्रोल है कि भाई ये आप ये नहीं यूज करते, वो नहीं, कोई भी यूज कर सकता है। तो वो MP4 वगैरह जो आई हैं, ये हमारे लिए एक खतरे की घंटी है। हम लोगों को कश्मीर में चौकन्ना रहने की, और कश्मीर ही नहीं, पंजाब में भी चौकन्ना रहने की जरूरत है, क्योंकि ये कभी भी आ सकता है। जी सर, चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू तमाम चीजों की इतनी बारीकी से मुझे और मेरे दर्शकों को समझाने के लिए। थैंक यू सर, जय हिंद। शुक्रिया सर।